बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ना जाने किस खुशफहमी में किस तरीके से ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, इनकी तरफ से कच्चे पर पाँव रख दिया गया है। कच्चे पर पाँव रख दिया जाए, ढलवान हो तो इंसान फिसलता ही चला जाता है। आसफ़ अली ज़रदारी इनके साथ खड़े हुए हैं। आसफ़ अली ज़रदारी ने किसी न किसी तरीके से ये मैनेज कर लिया कि चौधरी शुजात हुसैन से उन्होंने साइन करवा लिए। किसके ऊपर? कि उनकी पार्टी के लोग, उनके MPAs, काफ़ी लीग के MPAs चौधरी परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे, बल्कि हमजा शहबाज शरीफ को वोट देंगे। हमजा शहबाज शरीफ को वोट दे दिया गया। वो सारी सूरत हाल आपके सामने है। उसके बाद मामला रात को सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जज साहिबान लाहौर में मौजूद थे, उमर अता बंदयाल साहब, एजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब। उनकी तरफ से ये बेंच बना दिया गया। 10 बजे समाअत हुई। उसमें PTI के वकला की तरफ से कहा गया, ये डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की तरफ से रूलिंग दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, पार्टी सरबराह अगर अपने लोगों को वोट देने से मना कर दे और वो वोट दे दें तो वोट काउंट नहीं होगा। ये सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, अच्छा इसका तो हमें भी नहीं पता, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से कहा गया कि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है। दोस्त मजारी को बुला लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि कहाँ हमने कहा है, कौन सा पैराग्राफ है, कौन सा फैसला है जिसमें हमने कहा है कि पार्टी का सरबराह, पार्टी का हेड वो ये लेटर जारी कर सकता है। फाजिल बेंच की तरफ से ये भी कहा गया कि रवायती तौर पर ये काम पार्लिमानी पार्टी का है और पार्लिमानी पार्टी 1-2 रोज़ कबल काफ़ी लीग के सारे मेंबरान को ये कह चुकी थी कि आपने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देना है। और ये भी बड़ी अहम है कि 16 अप्रैल को जो कुछ हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो मामला 16 तारीख को हुआ था वही दोबारा से किया जाए, रन ऑफ इलेक्शन हो। तो उसमें चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं थी। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लें कि पार्टी का सरबराह ऐसा लेटर लिख सकता है, तो नाजरीन आपको पता है चौधरी शुजात हुसैन की तरह मुस्लिम लीग नून का कौन सरबराह है, कौन चेयरमैन है? वो राजा ज़फ़रुल हक साहब हैं। तो क्या राजा ज़फ़रुल हक साहब भी ऐसा कोई लेटर लिख दें? और यकीनी तौर पर वो कोई ऐसा लेटर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उसमें राजा ज़फ़रुल हक एक साइड पे थे और मुस्लिम लीग नून दूसरी साइड पे थी। तो वो भी क्या मुस्लिम लीग नून के लिए, ज़रदारी साहब के लिए काबिल कबूल होगा? और इस सारी मश्क में आसफ़ अली ज़रदारी साहब सबसे आगे थे। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के पास जाकर कई मुलाकातें की और बेलाखिर चौधरी शुजात शाम तक, रात तक ये कहते रहे कि मैं परवेज़ इलाही के साथ हूँ, लेकिन लेटर उन्होंने लिख दिया, आसफ़ अली ज़रदारी के हवाले लेटर कर दिया। आसफ़ अली ज़रदारी साहब, लाइटर नोट में हम बात करते हैं, आसफ़ अली ज़रदारी साहब जब वहाँ पे गए तो चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन को सवाल ही पैदा नहीं होता कि पैसों का कोई लालच हो, लेकिन उनके बेटे वो पैसों के लिए मर जाते हैं, मरने मारने पर तुल जाते हैं। यही कुछ उनकी पार्टी के लीडरों की तरफ से कहा जाता है। ये भी कहा गया कि सालक हुसैन ने आसफ़ अली ज़रदारी से जब उन्होंने वोट देना था अदम एतमाद का, तो उन्होंने कहा था कि हमें डॉलरों की ज़रूरत है। ज़रदारी ने कहा था कि आपको भी डॉलर पहुंच जाएंगे, वो डॉलर मिले या नहीं मिले। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात को उनके बेटों ने मजबूर किया। मैं नहीं समझता कि इतना मजबूर कर सकते हैं, लेकिन अगली बात कुछ ज़रा ये भी कह रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन को पता ही नहीं है कि मैं किस कागज़ पर साइन कर रहा हूँ, कहाँ पर अंगूठा लगा रहा हूँ। उनके बेटों की तरफ से सारा कुछ किया गया, सारा कुछ जाली है। सुप्रीम कोर्ट अगर चौधरी साहब को बुला लेती है तो पता चल जाएगा कि चौधरी साहब ने ये सारा कुछ किया है या नहीं किया। एक लाइटर नोट में बात करते हैं कि आसफ़ अली ज़रदारी जब उनके पास गए कि चौधरी साहब इसके ऊपर साइन कर दें, तो चौधरी साहब उस वक्त किस पोजीशन में थे, किस हालत में थे? वो कहते हैं कि आसफ़ अली ज़रदारी जैसे ही बैठे हैं, चौधरी साहब ने ये गुनगुनाना शुरू कर दिया, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तो आसफ़ अली ज़रदारी ने ये देखकर चोट की, लोहे को गर्म देखकर चोट की, और मज़ीद ज़्यादा जैसे उनके घुटने पकड़ते थे ज़्यादा खुश करने के लिए, ज़्यादा खुशामद करने के लिए, उन्होंने कहा चौधरी साहब क्या कहना है, आपकी आवाज़ में क्या सुर है, क्या सुरूर है,
क्या मिठास है, क्या शरीनी है, एक गाना नसीबोलाल का भी हो जाए। चौधरी साहब ने इस पर नसीबोलाल का गाना सुनाया या नहीं सुनाया? हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी ने सुना दिया हो। अगर मरियम नवाज शरीफ वहाँ पे होती तो वो किसी किस्म का गाना गाने के बजाय, गाना सुनने की बजाय, गाना सुनाने की बजाय, गाने की फरमाइश करने के बजाय वो जंतर मंतर पढ़ते। चौधरी साहब फूंक मारते तो चौधरी साहब उसी वक्त साइन कर देते और अंगूठे भी लगा देते। देखते हैं कि सारे मामले में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होने वाला है। अदालत की तरफ से 2 सवाल पूछे गए। एक तो उन्होंने कहा कि मज़ारी को यहाँ पे ले आएँ, वो से हम सीख लेते हैं, पूछ लेते हैं कहाँ हमारी रूलिंग। दूसरा उनकी तरफ से कहा गया कि रवायत यही है कि पार्लिमानी पार्टी का हेड जो कुछ कह देता है उसके मुताबिक वोटिंग होती है। इन्होंने कैसे वोटिंग के लिए पार्टी हेड का नाम ले दिया। दोस्त मज़ारी की तरफ से ये भी कहा गया कि 10 के 10 वोट मैं कैंसिल करता हूँ, मुस्तरद करता हूँ। उसमें चौधरी परवेज़ इलाही का वोट भी था। चौधरी परवेज़ इलाही खुद अपने आप को वोट नहीं दे सकते, उनकी पार्लिमानी पार्टी के लोग वोट नहीं दे सकते। तो यकीन किया जाता है पीटीआई की तरफ से भी और उनके हामियों की तरफ से और बड़े बड़े कानून के माहिरीन की तरफ से भी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को उड़ा कर रख देगी। और ये भी हो सकता है कि दोस्त मज़ारी पर किसी किस्म की तौहीन अदालत भी लग जाए। कुछ लोगों की तरफ से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 लगने की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है, ना ही हम इसकी हमायत करते हैं। तो नाजरीन, सारी सूरत हाल आपके सामने है। आप टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं, सोशल मीडिया पर आपके सामने एक एक चीज़ आ जाती है। आपके सामने ये सारा कुछ आ गया है। आप एक तारीख से गुजर रहे हैं, आप एक तारीख को देख रहे हैं, आपके सामने तारीख बन रही है, आप तारीख के गवाह हैं। आपके सामने ब्लंडर हो रहे हैं, अदलिया की तरफ से भी ब्लंडर हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ब्लंडर हुए हैं, सियासतदानों की तरफ से भी ब्लंडर हुए हैं, जमहूरियत के जो बड़े नाम लेवा हैं उन सब की तरफ से भी ब्लंडर हुए हैं। आप यकीनी तौर पर विटनेस टू द ब्लंडर हैं। नाजरीन, कभी किताब लिखी गई थी विटनेस टू सरेंडर, लेकिन आप विटनेस टू ब्लंडर हैं। आपके सामने ब्लंडर हो रहे हैं। मैं जब इस हवाले से रिसर्च की तो विटनेस टू ब्लंडर भी किसी कर्नल साहब की कारगिल के हवाले से किताब लिखी गई है। आप विटनेस टू ब्लंडर हैं। आपके सामने ये सारे ब्लंडर हो रहे हैं। किस तरीके से साजिद संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई जो नाकाम हो गई, 14 लोग मुस्लिम लीग नून के बिक गए, ये भी एक ब्लंडर था। यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट से मुंतखब कर लिया गया, वो भी एक ब्लंडर था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया, ये भी एक ब्लंडर था। इलेक्शन कमीशन के कई फैसले हैं जो ब्लंडर के जुमरे में आते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से कुछ मेंबरान के बेजा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए और कुछ के बेजा तौर पर नोटिफिकेशन रोक भी लिए गए। इमरान खान हर तकरीर में, हर जगह पर, हर तकरीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करते हैं कि ये इंतहाई बददियानत आदमी है। अगर इस तरह के इल्ज़ाम किसी शरीफ आदमी पर लग जाएं, वो डूब मरने के लिए पानी की तलाश में होता है, वो गर्क हो जाने के लिए ज़मीन के फट जाने का मुंतज़र होता है। लेकिन हमारे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वो कहते हैं कि मैं 5 साल की मुद्दत के लिए मुकर्रर हुआ हूँ, 5 साल मैं पूरे करूँगा। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उस दौरान हुई तो हो सकता है कि इनको मज़ीद 5 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए। बात हम कर रहे थे कि ब्लंडर, आपके सामने कौन सा ब्लंडर है जो नहीं हो रहा। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का हक ख़त्म कर दिया गया, नैब कवानीन ख़त्म करके नैब को तबाह करके रख दिया गया, और फिर ईवीएम मशीन जिससे इंतहाई शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं उस कानून को भी ख़त्म कर दिया गया। एक नहीं, आपके सामने ब्लंडर पर ब्लंडर हैं। आप इन ब्लंडर्स के गवाह हैं, विटनेस हैं। अपनी औलादों के लिए, अपनी नस्लों के लिए साथ साथ लिखते जाइए कि आपके दौर में किस तरह से ब्लंडर हुए थे और आप उसके विटनेस थे। सबसे बड़ा ब्लंडर सूबाई असम्बली में हुआ है। यहाँ पे दोस्त मज़ारी की तरफ से जो रूलिंग दी गई है इसका कानून के साथ, इसका आइन के साथ, आइनी माहिरीन के मुताबिक दूर दूर तक कोई तलक नहीं है। लेकिन हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से, इनके पिताजी की तरफ से, इनके चाचों की तरफ से, इनके मामों की तरफ से और दीगर कई लोगों की तरफ से जो इनके साथ खड़े हुए हैं, इनकी पुश्त पर खड़े हुए हैं, उनको किसी किस्म की परवाह नहीं है कि आइन क्या होता है, कानून क्या होता है। थोड़ी सी मोहलत हासिल करने के लिए, चंद रोज़ के लिए वज़ीर आला रहने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया।
इससे क्या हो सकता है, अगर अदालतों ने इसको कंटिन्यू रखा, कल भी हमने बात की थी, अगर इसको जारी रखा जाता है तो पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा मखदूश हो जाएंगे, इतने ज़्यादा बदतर हो जाएंगे कि इनको संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। श्रीलंका की आबादी थोड़ी सी है, 2 करोड़ 2.25 करोड़ है, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। इमरान खान की तरफ से पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई थी। अगर इमरान खान ये कह देते हैं पाकिस्तानियों अपनी किस्मत का फैसला अपने खुद करना है, तो उसके बाद आप फिर देख लें कि पाकिस्तान में क्या होता है, श्रीलंका में क्या हुआ। उनके जजों को घसीट कर घरों से बाहर निकाला गया, उनके वज़ीर-ए-आज़म को पकड़ कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके सदर को पकड़ा गया, वो मुल्क से बाहर भाग गया। वहाँ पे श्रीलंका में आज डकैती होती है, चोरी होती है, तो मालो दौलत की नहीं होती, मोटरसाइकिल नहीं छीना जाता, गाड़ी नहीं छीनी जाती, गाड़ी को रुकवाया जाता है, उसमें से पेट्रोल निकाल लिया जाता है। ये सूरत हाल वहाँ पे बन चुकी है। क्या हम पाकिस्तान को भी उसी तरफ ले जाना चाहते हैं? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इनके इत्तेहादी ऐसा ही चाहते हैं, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी बुरी तरह से मुतासर हो रही है, लेकिन इनको ना पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी है, ना पाकिस्तान की आवाम से है, ना पाकिस्तान की इकॉनमी से है। इनको अगर दिलचस्पी है तो अपने इक़्तिदार से है, अपनी हुकूमत से है, अपने केस ख़त्म कराने से है। वो ब्लंडर्स की जो मैं बात की थी उसमें एक ये भी शामिल कर लें कि इन लोगों ने अपने केस ख़त्म करवा लिए, बड़े बड़े लोगों को पाकिस्तान में बुलवा लिया, ECL ख़त्म कर दी गई, ये भी ब्लंडर में आ जाता है। और भी कई ब्लंडर इनके नाम पर हैं। नाजरीन, आप इस सब के विटनेस हैं, विटनेस टू ब्लंडर्स। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।